वनराई पुलिस ने हत्या की गुत्थी सुलझाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। गोरेगांव पूर्व स्थित वनराई पुलिस स्टेशन की हद में एक बेहद चौंकाने वाला और सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां मछली खाने को लेकर शुरू हुआ मामूली झगड़ा देखते ही देखते खूनी वारदात में बदल गया। 2 दोस्तों ने अपने ही साथी को पीट कर और पत्थर से कुचलकर मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के मुताबिक मृतक अफसर अपने 2 दोस्तों सुरेश उर्फ कालिया और राजेश रमेश नाथ उर्फ नेपाली के साथ 23 फरवरी की सुबह मछली लेकर आया था। तीनों ने मिलकर मछली पकानी शुरू की। अफसर खाना बना रहा था और साथ साथ शराब भी पी रहा था। सुरेश और राजेश पास में बैठकर शराब पी रहे थे। कुछ देर बाद ज्यादा नशे में होने के कारण अफसर वहीं सो गया। इसी दौरान कढ़ाई में बनी हुई मछली को चूहे खा गए और कढ़ाई खाली हो गई। जब सुरेश और राजेश खाने के लिए उठे तो उन्हें कढ़ाई में मछली नहीं मिली। दोनों को शक हुआ कि अफसर ने पूरी मछली अकेले खा ली और सो गया। इसी बात पर दोनों का गुस्सा भड़क गया। आरोपियों ने पहले अफसर को लात घूंसों से बेरहमी से पीटा और फिर पत्थर से कुचलकर उसकी हत्या कर दी। इस घटना का एक वजह और सामने आया है कि स्क्रैप धातु की बिक्री से प्राप्त धन के बंटवारे को लेकर भी विवाद चल रहा था। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए। मृतक और दोनों आरोपियों के पास कोई मोबाइल फोन नहीं था, किसी के पास कोई पहचान पत्र भी नहीं था। ऐसे में वनराई पुलिस को हथियारों तक पहुंचने के लिए कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। जांच के दौरान पुलिस ने आसपास के इलाके में करीब 50 कचरा चुनने वालों से पूछताछ की। मृतक की तस्वीर दिखाकर पहचान कराई गई। इसी कड़ी में पुलिस को सुराग मिला और आरोपियों तक पहुंचने में सफलता मिली। हरियाणा के कैथल से सुरेश और राजेश को डिंडोसी से गिरफ्तार किया गया। जांच में यह भी सामने आया कि आरोपी सुरेश उर्फ कालिया पहले भी कई गंभीर अपराधों में शामिल रहा है। दादर समेत अन्य इलाकों में हत्या के मामले, एक्सटॉर्शन जैसे गंभीर केस भी उनके खिलाफ दर्ज हैं। जी, ये वनराई पुलिस स्टेशन में 24 फरवरी 2026 को हमें एक कॉल आया था कि एक हनुमान टेकड़ी है जो मेट्रो पिलर, उसके बाजू में एक बेवारस बॉडी हुई है। और उस सिलसिले में फिर हमने वहाँ की मोबाइल में उनको जो ट्रॉमा हॉस्पिटल वहाँ भर्ती कर दिया। जो बाद में उनके जो पोस्टमार्टम हुआ, पोस्टमार्टम या इंक्वेस्ट हुआ, उसमें पता चला कि उसके सिर पे कुछ भारी एकदम जो पत्थर है उससे मारा गया था। उस वजह से हमने फिर जो FIR रजिस्टर किया मर्डर का। और ये उसमें हमने इन्वेस्टिगेशन करते हुए पता चला कि ये जो जिसकी डेथ हुई थी वो कचरा बेचता था, और उस वहाँ आजू बाजू में उसके जो दोस्त थे, उस वारदात के बाद वो दोस्त भी वहाँ से गायब हैं। फिर हमने करीबन लगभग 50 या 60 कचरे वालों से इंक्वायरी की। बाद में पता चला कि इसका नाम अजहर या अफसर करके नाम है। और वो जो दोस्त हैं उनका इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि वो एक हरियाणा में कैथल जिला में वो भाग गया है। और वहाँ हमारी टीम वहाँ गई और वहाँ से हमने फिर ताबे में लेके उसको अरेस्ट कर लिया है। और दूसरा जो आरोपी है वो राजेश नेपाली, जो नेपाल से है, तो उसको हमने डिंडोसी से अरेस्ट कर दिया है। ये जो वजह हुई इसकी झगड़े की, ये पहले मच्छी की वजह से हुई थी। और फिर उन्होंने जो भंगार बेचते थे, भंगार बेच के जो पैसा आता था उसकी वजह से, वो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से उनका ये झगड़ा हुआ था। और उसमें उसने वारदात में उन्होंने उसकी पत्थर सिर के मार के उसका मर्डर किया था। इन्वेस्टिगेशन में उनको हमने दोनों को अरेस्ट कर दिया है। उनका अभी 15 तारीख को उनका PC कस्टडी है और फिर आगे की जांच चल रही है। बहुत ही मुश्किल था एक्चुअली। वो जिसकी डेथ हुई थी वो उसका नाम मालूम नहीं था और आता पता मालूम नहीं था। और वो उसके पास ना मोबाइल था और ना उसके कोई कांटेक्ट थे। उसी सिलसिले में हमें हमें इतना ही क्लू मिला था कि ये खाली कचरा बेचता है और कचरा बेच के दारू पी के आजू बाजू में भटकता रहता है। तो हमने करीबन 50-60 जो कचरा बेचने वाले जो लोग हैं उनसे पास इंक्वायरी की थी, फ़ोटो दिखा के। और फिर जहाँ दारू बेचते हैं वहाँ जाके हमने इंक्वायरी की। वहाँ एक थोड़ा सी हमें मालूमात मिलने के बाद फिर आगे की लीड में के हमने पता चला कि इसके बाद 7 और 2 लोग जो थे वो वारदात होने के बाद वहाँ से नहीं है। और फिर हमारा शक बढ़ गया और फिर हमने इन्वेस्टिगेशन करके फिर वो पता चला कि वो हरियाणा में है
हरियाणा से फिर हमने उनको ताबे में लेके फिर उन्होंने कबूल किया कि उस दिन 23 तारीख को रात में लगभग 11 बजे 11:30 बजे के लगभग उनका ये जो भंगार बेच के जो पैसा आता है और मच्छी की वजह से उनका झगड़ा हुआ था और उस वारदात में उन्होंने फिर उनको मार दी। हरियाणा से हमने जो आरोपी अरेस्ट किया है उसका नाम शिशिपाल सिंह है, अलाइज उसको सुरेश भी और कालिया भी बोला जाता है। और हमें जानकारी मिली है कि कुछ उसके ऊपर मर्डर के और 300 यानी रॉबरी के भी केस रजिस्टर है। उसमें हम जानकारी ले रहे हैं और उसके सिलसिले में हम आगे की तफ्तीश कर रहे हैं। इन्वेस्टिगेशन हमारा चल रहा है, हम इंफॉर्मेशन ले रहे हैं।